नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे पंचायत विद श्वेता त्रिपाठी के दूसरे पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही खास लड़की हमारी क्लास की जो सबसे अलग थी उसका पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। आज हम उसका नाम रिवील नहीं करेंगे, आपको गैस करना है कि वो कौन सी लड़की है। तो मिसेस सीक्रेट, स्वागत है आज आपका हमारे पॉडकास्ट में। आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो श्वेता, हेलो कविता, थैंक यू मेरा पूरा एक हफ्ता ख़राब करने के लिए, टेंशन देने के लिए। मुझे बेसिकली कैमरा से फ़ोबिया है, बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है, शुरू से ही फ़ोबिया है। लेकिन तुम लोग इतनी ज़िद करते हो ना मेरे लिए, तो फाइनली मैं यहाँ हूँ। और बस DSVV से निकलने के बाद जॉब किया जम्मू, उसके बाद देहरादून, ऋषिकेश, काफ़ी अच्छी जॉब की है, सेटिस्फाई जॉब की है। और उसके बाद फिर एक अच्छा इंसान देख के, अच्छा हमसफ़र देख के, जिसके साथ मैं बहुत अच्छे से बिना किसी सोच के काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करके बड़े इजीली लाइफ का सफ़र तय कर सकती थी, उस इंसान को चुन के हाथ थाम के मैंने शादी की है। बस एक बेटी है और मैं पूरी तरह से एक संतुष्ट गृहिणी हूँ। ओके, तो हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि आपके DSVV के लाइफ में और उसके बाद की लाइफ में क्या क्या अंतर आए हैं। श्वेता, लाइफ यूनिवर्सिटी के बाद, यूनिवर्सिटी से पहले लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। मैच्योर थे उस वक्त। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ टीचर्स, वार्डन्स खासकर, उनकी नज़र में अच्छे नंबर बनाने की चाह थी बस, और कुछ नहीं। बस यही पता था कि आर्ट ऑफ लिविंग की जो कमेटी थी, उन टीचर्स के नज़र में अच्छे कैसे बनना है, टीचर्स के और वार्डन की नज़र में अच्छे कैसे बनना है। बस उस चक्कर में अपने ही फ्रेंड्स को तंग किया है, शायद टॉर्चर किया है। और DSVV की लाइफ के बाद आप किसी को खुश नहीं कर सकते, मर भी जाएं किसी के लिए, आप अपनी लाइफ जिएं। उसके बाद ये एक्सपीरियंस आया है कि आपको अपनी लाइफ जीना आना चाहिए। बस आप किसी को खुश नहीं कर सकते। बहुत चेंज आया है लाइफ में। ज़िंदगी शुरुआत ही शायद DSVV के बाद हुई है असली मायनों में। तो कहने को बहुत कुछ है, पर उसके बाद फिर कोई टीचर किसी को इम्प्रेस करना छोड़ के अपने हस्बैंड को। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, वेरी नाइस। अब हम ये जानेंगे कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हैं। इसे कुछ पंक्तियों में आप हमें बताइए। श्वेता, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं अपने से नीचे वाले इंसान को देखती हूँ, जिसके पास वो सब नहीं है जो मेरे पास है। बस अगर ज़िंदगी में कभी कहीं खुद को इन्फीरियर फील करती हूँ, डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ, बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, खासकर पाकिस्तान की पुअर्टी की। तो अपने आप परमात्मा से, ईश्वर से थैंकफुल माइंड हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है माइंड। बस अब हम आपके DSVV के कुछ मेमोरी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के बारे में बता सकती हैं, कुछ सीक्रेट्स बता सकती हैं, या फिर कुछ अपनी शरारतों के बारे में भी बात कर सकती हैं। DSVV में सबसे मेमोरेबल ऐसे बहुत सारा टाइम है। पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे मेमोरेबल टाइम है। लेकिन एक जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो याद है कि पारुल के साथ मैंने एक बार 5 रुपये के नोट में मैंने धागा बांध कर उसको सड़क पे डाला था। और सबको आते जाते जिसने भी वो नोट उठाने की कोशिश की, सब ने, जिसने भी झुका उठाने के लिए, हमने उस धागे को खींचा और हमने बहुत गंदे तरीके से हंसा है दोनों ने। ये सिलसिला कोई 15 डेज़ चला है, जब तक हमें हमारे योगा के HOD सर ने टोक नहीं दिया था, डांट नहीं दिया था। तो फिर हमने वो बंद कर दिया था। बट वो 15-20 डेज़ हमने चलाया था अलग अलग जगह पर। वो मस्त टाइम था।
ओके। अब हम जानना चाहते हैं कि पंचायत ग्रुप का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अधिकतर हमने आपको पंचायत ग्रुप में एक्टिव तो देखा है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस ग्रुप का आपकी लाइफ में क्या असर हुआ है। आपको अच्छा लग रहा है या आपका टाइम वेस्ट होता है? पंचायत ग्रुप बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है। हंसी खुशी बातें होती हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आई नो मैं सबसे ज़्यादा खींचती हूँ, किसी ना किसी की टांग खींचती रहती हूँ, लेकिन देखो हंसी नॉनसेंस बात पर ही आएगी। किसी मैच्योर अच्छे डिस्कशन पर कभी हंसी नहीं आएगी। मैच्योर बात करने के लिए, एक समझदार बनने के लिए सारी दुनिया है। जिनके साथ वक्त निकाला है कॉलेज का, उनके साथ एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को तंग करने में, हंसने में ही मतलब अच्छा है यार। और मेरा किसी को बुरा लगता है तो सॉरी, गंदी आदत बन गई है मेरी टांग खींचने की। सॉरी यार, अब ज़्यादा नहीं सोच पाती कि सामने वाले को क्या फील होगा। थैंक यू सो मच सीक्रेट गर्ल। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि हम किसी इंट्रोवर्ट लड़की का आज पॉडकास्ट कर रहे हैं।